अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, तो आप क्या करेंगे? ज़रा कल्पना कीजिए कि हर सुबह आपके बैंक खाते में 86,400 रुपए डाल दिए जाएँ। लेकिन शर्त ये है कि रात के 12 बजते ही वे सारे पैसे गायब हो जाएँगे। चाहे आपने उन्हें खर्च किया हो या नहीं, आप उन पैसों का क्या करेंगे? आप एक-एक रुपया सही जगह पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ना? आप एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। सही कहा ना मैंने? तो दोस्तों, हम सबके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसका नाम है समय। हर रोज़ सुबह ऊपर वाला हमारी ज़िंदगी के खाते में 86,400 सेकंड डाल देता है और रात होते ही वे सारे सेकंड खत्म हो जाते हैं। चाहे आपने उनका इस्तेमाल कुछ बड़ा करने में किया हो या उन्हें रील स्क्रॉल करने में बर्बाद कर दिया हो। लेकिन अफ़सोस की बात क्या है जानते हैं? हम पैसे की बर्बादी पर तो रोते हैं, पर जब हमारा कीमती समय बर्बाद होता है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं, "अरे! अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लेंगे।" आज मैं आपको जगाने आई हूँ कि वो आपका कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये कल एक ऐसा धीमा ज़हर है, जो आपके सपनों को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। आप सोचते हैं कि कल सुबह से जल्दी उठूँगा और वह कल कभी आता ही नहीं। आप सोचते हैं कि अगले हफ्ते से जी-जान से पढ़ाई या काम करूँगा और वह हफ्ता कभी आता ही नहीं। आप सोचते हैं कि सही समय आएगा तब अपना बिज़नेस शुरू करूँगा और वो समय कभी आता ही नहीं। याद रखना मेरे दोस्तों, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। समय को परफेक्ट बनाना पड़ता है। जो लोग सही समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, वे पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ इंतज़ार ही करते रहते हैं। समय की बहुत ही खूबसूरत और एक डरावनी बात ये है कि यह बीत जाता है। अगर अच्छा वक़्त चल रहा है, तो वह भी बीत जाएगा और अगर बुरा वक़्त चल रहा है, तो हौसला रखो, वह भी बीत जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये समय बीत रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इतिहास रच रहे हैं या सिर्फ इतिहास बनते हुए देख रहे हैं? चलिए, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाती हूँ, जिसने समय की कीमत को समझा और तब शुरुआत की जब लोग हार मान लेते हैं। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने 5 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया, 16 साल की उम्र में उसने पढ़ाई छोड़ दी, 17 साल की उम्र आते-आते उसकी 4 नौकरियाँ छूट चुकी थी। 19 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। वह जीवन के हर मोर्चे पर नाकामयाब रहा। अब जब वह 65 साल का हुआ तो उसे सरकार से पेंशन के रूप डॉलर मिलते थे। वह इतना निराश था कि उसने आत्महत्या करने की सोची। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी वसीयत लिखना शुरू की। लेकिन लिखते-लिखते अचानक उसने सोचा कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ और मैंने अब तक नहीं की। उसे याद आया कि वह चिकन बहुत अच्छा बना सकता है। 65 साल की उम्र में जब लोग ज़िंदगी की साम मानकर बैठ जाते हैं, उस बुजुर्ग इंसान ने अपनी साइकिल उठाई, अपनी जादुई रेसिपी ली और दुकानों पर जाकर अपनी रेसिपी बेचने लगा। शुरुआत में तो बस उसे 1 या 2 नहीं, बल्कि 1009 बार रिजेक्शन मिला। लोगों ने उसका मज़ाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने 65 साल की उम्र में पहला कदम उठाया और जानते हैं वह बुजुर्ग कौन थे? वे थे कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने केएफसी की शुरुआत की। आज दुनिया के कोने-कोने में केएफसी के आउटलेट्स हैं। सोचिए कि अगर 65 साल का एक बुजुर्ग इंसान अपनी ज़िंदगी की आखिरी पड़ाव पर आकर इतिहास रच सकता है, तो आपके पास तो अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है। आपका समय तो अभी शुरू हुआ है। लोग तो दोस्तों तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। आज के बाद कभी ये मत कहना कि मेरा टाइम खराब चल रहा है। टाइम खराब नहीं होता दोस्तों, हमारी आदतें खराब होती हैं। अपनी आदतों को बदलिए, आपका टाइम अपने आप बदल जाएगा। घड़ी की सुइयों को देखिए, वह टिक-टिक करके आगे बढ़ रही है। वह आपसे कह रही है कि वक़्त निकला जा रहा है, उठो और कुछ करो। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे आपने देखा नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है वो है आज और अभी का ये पल। इस पल को आप कितनी शिद्दत से जी सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर है कि आप इतनी मेहनत करो कि आपकी आने वाली नस्लें आपकी कामयाबी पर गर्व करें। तो दोस्तों जाते-जाते बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
शांत मत बैठो, अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। समय आपका इंतजार नहीं करेगा, आपको समय के आगे दौड़ना पड़ेगा। उठो, अपना पहला कदम बढ़ाओ और दुनिया को दिखा दो कि आप क्या चीज़ हो। क्योंकि ये वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ वक़्त नहीं है, ये तुम्हारा वक़्त है।